अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सूजी के बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बेहद आसान है। खाने में ये इतने टेस्टी लगते हैं ना कि एक बार आप ये सूजी के गुलाब जामुन बना लोगे ना तो आप इन्हें बार बार बनाना चाहोगे। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंस्टेंट गुलाब जामुन बनाने के लिए चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है। पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब इसमें शामिल करेंगे दूध। आधी प्याली मैंने सूजी ली है, इसलिए मैं 1 प्याली दूध शामिल कर रही हूँ, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी दूध सॉक कर लेती है। अब यहाँ पे मैंने ली है आधी प्याली बारीक वाली सूजी। बारीक वाली सूजी से गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप इसे मिक्सी जार में डालें और बारीक सा पीस लें। इसे भी हम दूध में शामिल कर देंगे। ठंडे दूध में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इनको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। लम्ब वगैरह सारे ख़त्म कर लें। ये देखें, मैंने सारी चीज़ें ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हमने फ्लेम ऑन करना है और लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना स्टार्ट करना है। अब हमने लगातार मिक्स करते हुए इसे पकाना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म के भी लम्ब वगैरह ना बने। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़े थोड़े लम्ब हैं तो आप एक मिक्सर लीजिए, उसकी हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमने इसे तब तक पकाना है लो फ्लेम पे जब तक सूजी डो की शक्ल में ना आ जाए। जहाँ पे देखें सूजी डो की शक्ल में आने लग गई है, बस हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। इस तरह दबाते हुए आपने इसे पकाना है ताकि अंदर तक ये पक जाए और सूजी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, सूजी डो की शक्ल में आ गई है और पैन को भी छोड़ दिया। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। इसमें डालेंगे 1 प्याली चीनी। 1 प्याली चीनी में हम 1 प्याली ही पानी शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 हरी इलायची। इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ऐड कर देंगे, इससे मठेरे में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा जाता। जैसे ही थोड़ी चिपचिपाहट आ जाए तो फ्लेम को बंद कर दें। ये देखें, चाशनी हमारी अच्छे से पक गई है। इस तरह थोड़ा सा चेक कर लें। ये देखें, थोड़ी सी चिपचिपी सी भी हो गई है। अब फ्लेम कर देंगे बंद और इसे कवर करके रख देंगे साइड पे ताकि ठंडी ना हो। अब हम चलते हैं डो की तरफ। ये देखें, डो भी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। ये बिल्कुल हमने इसे ठंडी नहीं करना, बस थोड़ी हमने इसे ठंडी करना है। अब हमने इसको इस तरह से 3 से 4 मिनट तक मसल लेना है। अगर आपको लगे कि डो हाथों को चिपक रही है तो आप हाथों को घी लगा दें और इस तरह 3 से 4 मिनट लगातार इसे इस तरह मसलें, जिससे गुलाब जामुन बहुत ही स्मूथ से तैयार होंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। 3 से 4 मिनट मैंने डो को मसला है। ये देखें, डो हमारी कितनी सॉफ्ट सी तैयार हुई है। बिल्कुल एकदम चिकनी डो तैयार है। आपने भी इसी तरह की डो तैयार कर लेनी है। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाने स्टार्ट करेंगे। अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और थोड़ी सी डो इस तरह उठाएंगे और इसके चिकने चिकने हम बॉल बनाएंगे। ये जो सूजी के अब बॉल बना रहे हैं, बस आपने इस बात का इनमें ध्यान रखना है कि इनमें क्रैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक आएंगे तो ये फ्राई करते हुए आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे। ये देखें, कितना ज़बरदस्त एक सूजी का बॉल बनकर तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल भी क्रैक नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह हम सारे सूजी के बॉल तैयार कर लेंगे। ये देखें, मैंने सारी बॉल्स बना दी हैं। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले ही पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम सा ही हमने गर्म करना है। जैसे ही तेल मीडियम सा गर्म हो जाए तो इसमें एक एक बॉल करके डालते जाएंगे। जितनी बॉल एक वक्त में आसानी से आ सकें, बस उतनी ही तेल में शामिल करें। इन्हें हमने पहले 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करना है। उसके बाद फ्लेम मीडियम कर देंगे
और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम में आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जलने लगेंगे। 1 मिनट बाद हम इनकी साइज चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह उल्टे पलटे हुए हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक इन पे गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जहाँ पे देखें चारों तरफ से गुलाब जामुन को गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, हमने इन्हें इसी तरह का ही फ्राई करना था। अब हम इन्हें निकालेंगे और गरम गरम चाशनी में ऐड कर देंगे। अगर आप ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन ऐड कर देंगे तो ये चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं करेंगी, इसलिए आपने ध्यान रखना है अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो आपने इसे गर्म कर लेना है। चाशनी के अंदर डालकर गुलाब जामुन को एक बार उल्ट पलट लेंगे और इसे कवर कर देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि चाशनी अच्छी तरह इनके अंदर तक चली जाए और जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही सॉफ्ट और रसीले बने। 2 घंटे हो गए हैं। जहाँ पे देखिए मिठाई ने चाशनी पूरी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ली है और साथ ही देखते साइज में भी गुलाब जामुन हमारे डबल हो गए हैं। एक मिठाई में आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और जूसी बनी है और देखने में भी माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी लग रही है। खाने में इनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी लगेगी। जब भी आप चाहें इस मिठाई को बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ना तो ज़्यादा खर्च आता है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। उम्मीद है आपको गुलाब जामुन की रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।